मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद जहां प्रत्याशियों के साथ आम जनता को चुनाव परिणाम का बेसब्री से इंतजार है, वहीं बालाघाट में डाक मतपत्र की फेक गिनती वाला वीडियो से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत भी की है। वहीं मंगलवार को मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने भोपाल में मीडिया से चर्चा की और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि डाक मतपत्रों की कोई गिनती नहीं हुई, सिर्फ डाक मतपत्रों को विधानसभा वार 50-50 के बंडल बनाकर जमा किया गया है। इस दौरान कांग्रेस, भाजपा सहित सभी दलों के प्रत्याशी भी मौजूद रहे। बालाघाट में कल स्ट्रांग रूम खोल करके निर्धारित समय पे और पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जो पोस्टल बैलेट थे उनको विधानसभा वार छंटनी का काम किया गया, जिसमें बैहर, लांजी, कटंगी, परसवाड़ा, बारासिवनी सभी के अलग अलग बंडल बनाए गए। इस प्रक्रिया के दौरान ये आभास हुआ कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को कि मतपत्रों की गिनती हो रही है। कोई मतपत्रों की गिनती नहीं हुई है, कोई भी पोस्टल बैलेट खोला नहीं गया है, सिर्फ उनकी विधानसभा वार छंटनी की गई है और उनको अलग अलग झोलों में या बैग में रख करके पुनः सील कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वहाँ पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी से श्री निराला सिंह बघेल और विनय दशहरिया, भारतीय जनता पार्टी से कृष्णपाल सिंह बिसेन और अन्य दीगर प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में ही स्ट्रांग रूम खोला गया था। उनकी उपस्थिति में ही इस पूरी प्रक्रिया के बाद स्ट्रांग रूम बंद किया गया। मैं पुनः कह रहा हूँ, पोस्टल बैलेट जो हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। किसी भी पोस्टल बैलेट को खोला नहीं गया है, किसी भी पोस्टल बैलेट की गिनती जैसी कोई बात नहीं है। मतगणना अपने जो निर्धारित समय है, जो निर्धारित दिनांक है, उस पे 3 तारीख को होगी। जो प्रक्रियात्मक त्रुटि है, जैसे 3 बजे का समय था, बट जो स्ट्रांग रूम खोला गया वो 1:30 पे खोला गया। जो सूचना एक तरह से जो सॉर्टिंग करी गई, जो छंटनी का काम किया गया, उसकी सूचना सही तरीके से यदि सभी जनप्रतिनिधियों को दी गई होती तो ज़्यादा बेहतर ढंग से ये काम होता, इस तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होता। तो ये जो प्रक्रियात्मक त्रुटि हुई है, उसके परिप्रेक्ष्य में जो जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिले से, उसके आधार पे कर्तव्य निर्वहन में जो लापरवाही रही है, उसके लिए जो जबलपुर संभाग के जो आयुक्त हैं उनके द्वारा जो नोडल अफसर थे उनको निलंबित किया गया है। नहीं, ये सिर्फ बालाघाट जिले की घटना हुई। सर, आने वाले समय में ऐसी कोई गफलत ना हो, सॉर्टिंग को लेकर कोई दिशा निर्देश है कि पूरे प्रदेश में डाक मतपत्र की सॉर्टिंग कब हो? नहीं, ये दिशा निर्देश हैं कि 2 तारीख को मतगणना दिनांक से 1 दिन पहले सभी डाक मतपत्र जो जहां भी रखे हैं, अधिकांशतः जिला मुख्यालय पे ट्रेजरी में रखे हुए हैं, कुछ जगहों पे आरओ के लेवल पे भी डाक मतपत्र अस्थायी स्ट्रांग रूम में हैं। तो ये निर्देश पहले से दिए गए हैं कि मतगणना दिनांक के 1 दिन पूर्व, अर्थात 3 तारीख को मतगणना है, तो 2 तारीख को ये सभी मतपत्र मतगणना सेंटर पे जहां काउंटिंग होनी है, वहां पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को सूचित करते हुए और ये लाए जाएंगे। तो सॉर्टिंग अगर आवश्यकता है तो ये सॉर्टिंग का काम 2 तारीख को किया जाएगा, जहाँ भी मतपत्र रखे हैं। तो राजनीतिक दलों को सूचना दे करके, और यदि वो उपस्थित होते हैं तो उनकी उपस्थिति में करेंगे। वीडियोग्राफी होगी, सीसीटीवी वगैरह तो ऑलरेडी हर जगह पे लगे हुए हैं। सर, ये बालाघाट में ही बालाघाट में ही क्यों कल हुआ, बाकी जिलों में क्यों नहीं हुआ? उन्होंने ये चाहा कि इसको समय रहते कर लेते हैं और इसी कारण यही जो प्रक्रियात्मक त्रुटि है, इसी के कारण निलंबन की कार्रवाई की गई। अब कांग्रेस कलेक्टर को निलंबित करने की मांग कर रही है। इसमें जो भी प्रतिवेदन है वस्तु स्थिति आयोग को भेज दिया गया है। आयोग के निर्देशों की प्रतीक्षा है। आयोग इस पर अगर और कोई निर्णय करता है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, आपको सूचना दी गई थी क्या? नहीं, मुझे सूचना देने की जरूरत नहीं है। ये कार्रवाई जिला स्तर पे होती है। जिला स्तर पे जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं और जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं विधानसभा क्षेत्र के, ये कार्रवाई उसी स्तर पे होती है। तो इसकी सूचना हर जिले को राज्य स्तर पे देने की आवश्यकता नहीं होती। बालाघाट कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगा रही कांग्रेस बार-बार, तो उनकी गलती है क्या? इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट आयोग को भेज दी गई है। आयोग के निर्देशानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, मध्य प्रदेश में 12,000 कर्मचारी